प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, भोग भूमि का सुख ज्यादा है कि स्वर्ग का? भोग भूमि से भी बहुत कई गुना स्वर्गीय सुख होता है। पूज्यपाद स्वामी ने भोग भूमि के स्वर्ग की उपमा तो फिर भी कोई नहीं दी, स्वर्गों का सुख के लिए स्पष्ट कहा, स्वर्गों का सुख कैसा है? स्वर्गों जैसा है। जब महाराज की भी जब तुलना की गई तो वहाँ भोग भूमि की नहीं गई, तो इंद्र नाग नरेंद्र अहमद के नहीं कहो, तो इंद्र का देवों का ज्यादा होता है। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म कार्य करने पर जब परिवार के लोग मना करते हैं और कलह होती है तो गुरुवर ऐसे में धर्म ध्यान कैसे करें? कलह क्यों होती है? कलह का जिम्मेवार कौन? कारण क्या? या तुम अति कर रहे हो और उस अति का परिणाम परिवार को भोगना पड़ता है, और या फिर आप सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप धर्माचरण क्रियाएं करते हो और बाद में क्रोधादि कसाय करते हो। अब एक व्यक्ति में घर में कलह होती थी, क्यों भाई क्या बात है, उपवास क्यों नहीं करने दे? महाराज एक दिन उपवास करती है घर की महिला, और फिर बाद में दूसरे दिन उठते नहीं बनता। अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल चलती है, बीमार हो जाती है और महीनों तक बीमार होती है फिर। तो अब ये अतिवाद है। सामने वाला कोई धर्म के लिए मना कर रहा है, 10% लोग गलत होते हैं जो धर्म के लिए मना करते हैं, 90% लोग जो धर्म के अति के लिए मना करते हैं उनमें कोई ना कोई तुम्हारा हित होता है। वो जानते हैं कि उनके बाद परेशानी उनको उठाना पड़ती है। इसलिए आप खुद विवेक से काम करें कि सामने वाला क्यों मना कर रहा है, पहले इस पर समझें उसका हेतु क्या है। देश भाव से कर रहा है, अधर्मी है इसलिए कर रहा है, वो धर्म पर विश्वास नहीं करता है इसलिए कर रहा है। तो 3 बातों पर नहीं मानना। यदि वो धर्म के प्रति रुचि नहीं है उसकी, इसलिए मना कर रहा है, तो उसकी बात नहीं मानना चाहिए। कलह होवे तो 100 बार हो जाए। यदि वह धर्म के प्रति बहुत अरुचि करता है, विरोधी है, धर्म मानते ही नहीं, कोई रुचि नहीं है, मैं धर्म कर्म नहीं मानता, धर्म विद्रोही है, तो फिर किसी प्रकार बात नहीं मानना चाहिए, अपना धर्म करना चाहिए जैसे महारानी छेलना ने किया। लेकिन उसके आगे जो कारण है, स्वास्थ्य का कारण है, परिवार की परिस्थितियां हैं, बच्चे छोटे हैं, परिवार में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुम उपवास करके बैठ जाओ तो घर आदि के कार्यों में बहुत विघ्न पड़ने लग जाता है, स्थितियां खराब हैं। तो सबको सत्यानुष्ठान पूर्वक देखो। मैंने कहा ना, गाड़ी को ऐसे चलाओ, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ो, अपने अनुसार सड़क को मोड़ने का प्रयास मत करो। नमोस्तु गुरुदेव, कभी कभी कोई तिथि 2 दिन पड़ जाती है और कभी कभी 1 दिन में 2 तिथि हो जाती हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या है, घड़ी जो नक्षत्र होते हैं इनकी जो गति होती है, ये गति के हिसाब से चलते हैं, और उन गतियों के हिसाब से इनमें गति में उनकी गलियों के हिसाब से दूरी बढ़ जाती है। क्योंकि इनका जो चक्र होता है, मान लो इस गली में विहार कर रहे, अब पीछे वाली गली में जाएंगे तो उसका राउंड ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए ज्योतिष के अनुसार ये गतियाँ, नक्षत्र अपनी गलियाँ बदलते रहते हैं, उस कारण से इनके टाइम में अंतर आता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, कुछ विद्वान या पंडित दाढ़ी बनवाकर गणधर की गद्दी पर बैठ जाते हैं और प्रवचन देते हैं, जो कि गलत है। गुरुवर इनके लिए भी लक्षण, स्वरूप, नियम और संयम बताएं। पहले तो आगम के अनुसार तो रत्नत्रय का उपदेश देने का अधिकार गृहस्थ को है ही नहीं। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज श्री धवला के अंदर स्पष्ट लिख देते कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का अधिकार गृहस्थ को है ही नहीं। निषेध कर दिया इस पर, घरताणम नथि उपजेरो, उपदेश देने का अधिकार उनको है ही नहीं रत्नत्रय का। आगम का वचन है स्पष्ट रूप से, क्योंकि देशना लब्धि देने का अधिकारी गुरु ही हैं, और गुरु देशना लब्धि के जब अधिकारी होते हैं और पंडित गुरु की कोटि में आते नहीं हैं।
वो अविरत सम्यक दृष्टि हैं या हैं तो वो बालक की कोटि में आते। 12 प्रतिमा के नीचे एक परंपरा तो ये है। दूसरी परंपरा पंडित शब्द की बात है, तो पंडित शब्द दूसरी प्रतिमा से चालू होता है। 2 प्रतिमाएं जिनकी हो जाती हैं उनको छोटे पंडित जी कहते हैं, और जो महाव्रत ले लेते हैं उनको बड़े पंडित जी कहते हैं। अब पंडित ही 2 प्रतिमा से शुरू हो रहे हैं। अब मैं आपके यहाँ गद्दी पे बैठने वाला आगम के अनुसार सर्वोत्कृष्ट मुनि ही अधिकारी है। गृहस्थ यदि बैठेगा पंडित के नाम से कम प्रोशन देने वाले के पास 12 व्रत होना चाहिए, 2 प्रतिमाएं होना चाहिए। ये तो हुई आगम की बात, ये तो हुए सिद्धांत कानून। अविरत सम्यक दृष्टि को कहीं भी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कभी भी, अभी तो कुछ समय पहले के पहले पंचम, कभी पंडित लोगों के लिए कोई उपदेश देने का अधिकार, उनके ग्रंथ ही नहीं मिलते थे। 12वीं शताब्दी के बाद, अधिकतम 7वीं शताब्दी के बाद कुछ प्रकीर्णक पंडितों के ग्रंथ मिले, आचार्य कृत ही जिनवाणी होती थी। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए ये अधिकार ही नहीं था। अब आज यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि 99% अविरत सम्यक दृष्टि है, 100% नहीं। 100 में से कोई एक पंडित परीक्षण करने वाला है, गृहस्थों की बात कर रहा हूं, ब्रह्मचारियों की नहीं। गृहस्थ में 100 में से कोई एक पंडित निकल जाता है जो वृत्ति है, प्रतिमा लिए हुए। 99% तो सब अविरति ही हैं, असंयमी ही हैं, और अविरति होने के कारण से उनको अधिकार तो नहीं है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो जनपद सत्य चल रहा है, इस जनपद सत्य के अनुसार जब वोटों का जमाना है, प्रजातंत्र का जमाना है, जब 90% वो ही हैं, तो अब क्या करें। बीच में मुनियों का अभाव हो गया था। इन लोगों ने अतिक्रमण, इसलिए पहली बात तो पंडित उपाधि हम लोगों की छीन ली इन लोगों ने। उनको कहा ही नहीं अविरत सम्यक, जो बालक कहा है, लेकिन फिर भी पंडित लगाने लगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जब अधिकार ही नहीं तो फिर देने का मतलब क्या है। लेकिन अब जब वर्तमान में वोटों का जमाना है, बहुमत इनका है, तो अब कम से कम इतना सिद्धांत अपन को, आगम में तो कोई कानून नहीं बनाए, अब अपन नियम बनाते हैं, सब बैठ के नियम बनाते हैं कि पंडित जिन जिन चीज़ों का उपदेश देवे, जो जो चीज़ों का उपदेश देवे, कम से कम वह स्वयं धारण करना चाहिए, स्वयं के जीवन में उतारना चाहिए। जब तक वो स्वयं के जीवन में नहीं उतारता है, उपदेश देने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ एक आती है कहानी कि एक पंडित माता ने कहा कि साहब महाराज जी मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसको गुड़ त्याग कराओ। महाराज जी ने कहा कि आज नहीं, 8 दिन बाद त्याग कराएंगे। 8 दिन बाद गए तो बेटा आप आज गुड़ छोड़ दो। पूछा गया महाराज जी आपने 8 दिन पहले क्यों नहीं छुड़ाया? बोले उस समय मैं खुद खाता था। तो उस उद्देश्य से ये मिलता है कि उपदेश देने का अधिकार वही है। जो उपदेश हम दे रहे हैं, क्या वो तुम्हारे जीवन में है? क्या उपदेश दोगे तुम? क्या उपदेश? तुम्हारे जीवन में कुछ आचरण है ही नहीं। कम से कम पहला नियम आज बनाते हैं, आपने प्रश्न किया है तो षड आवश्यक का नियम होना चाहिए। षड आवश्यक का, जो व्यक्ति देव की पूजा प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता हो अष्टद्रव्य से, पहला व्यक्ति, पहला गुण पंडित में ये होना चाहिए, 10 लाक्षण में नहीं, 12 मासी। 12 मासी जो अभिषेक पूजन करके ही भोजन करते हैं, वही पंडित गद्दी पे बैठना चाहिए। दूसरा, गुरुपास्ती, जो गुरुओं की नवदा भक्ति करता हो। गद्दी पे बैठने के पहले, बैठालने के पहले पूछो सारी जनता से, मेरा कहना है, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी मुनिराज को हार दिया? किसी मुनिराज को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। किसी मुनिराज को हार दिया है कि आपने नवदा भक्ति करके? क्या आपने कभी पड़गाया है किसी मुनिराज को? क्या कभी आपने अपने घर में मुनिराज को पड़गान किया? नहीं किया। किया है, नहीं किया हो, ऐसा बोले तो तुरंत रिजर्वेशन कराना, तुरंत ले लेना, 10 लाख क्षण पर में बिना प्रवचन सुने रह जाना। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में आहार चर्या नहीं कराई हो, ऐसे पंडा को
गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है और बैठालना भी नहीं चाहिए। बैठ जाए तो हाथ पकड़ करके नीचे उतार देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रवचन देने का अधिकारी नहीं है। पहले सबसे पूछो, पत्र डालने के पूछो बजो कि हमारे नगर में वही पंडित आवे जिसने कभी किसी मुनिराज को आहार दिया हो, नवदा भक्ति पूर्वक दिया हो। दूसरा पेपर। तीसरा पेपर स्वाध्याय, देव पूजा गुरु पास स्वाध्याय फिर भी करते हो, पर स्वाध्याय जो नियम से वचन का रूप करते हो, कायेश्वर करके करते हो, भक्ति पूर्वक करते हो, संयम में, कम से कम संयम इतना धारण तो हो कि रात्रि में तो नहीं खावे, कम से कम अभक्ष सेवन तो नहीं करे, कम से कम दुदल तो नहीं खावे, कम से कम दही बड़े तो नहीं खावे, अभक्ष सेवन तो नहीं करे, आलू प्याज आदि इनका सेवन नहीं करे। जो एक कुलाचार है इतना तो उनका होना ही चाहिए। रात्रि में संयम, तप में कम से कम इच्छाओं का निरोध होना चाहिए, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए कम से कम। दूसरी बात, रात्रि भोजन तो त्याग करे, रात्रि में वो अभी पूर्णतः त्याग नहीं, गद्दी पर बैठने वाले का चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग होना चाहिए। वही रात गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। उसको फलाहार की छूट नहीं दी जाएगी, उसको साबूदाने की छूट नहीं दी जाएगी, उसको काजू की कतली, मूंगफली, हाँ ये बहुत चलती है। पंडित लोग रात में खूब जम के खाते हैं कतलियां, दूध पीते हैं आराम से, बादाम का दूध चल रहा है, कतलियां चल रही हैं, सब चल रहा है, फरारी फरारी फरारी। एक ग्रस्त हो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन प्रवचन की गद्दी पर बैठने वाले को कम से कम इतना तो त्याग होना ही चाहिए। त्याग, और त्याग के अर्थमान वही जो सामान्य रूप से ग्रस्त का त्याग है। और दान का भी उसका कुछ ना कुछ, भरी धन दान से मतलब नहीं है, आहार दान, औषधि दान, अभय दान आदि, ये जो ग्रस्त के 6 आवश्यक हैं ये होना चाहिए। इसके बिना वह गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं। ऐसे ऐसे पंडित हैं आज तुम्हारे बीच में जो 10 लाख क्षण पर्व में भी साबुन सोडा से नहाते हैं। 10 लाख क्षण पर्व में जो अभी इन्होंने पंडित जी ने कहा, जो शीलचंद जी ने कहा, इन्हीं के रिश्तेदारों में हैं ऐसे पंडित। हाँ यही खुद है, इन्हीं के रिश्तेदारों में खुद ऐसे पंडित हैं जो दिन में 2-2 बार दाढ़ी बनाते, हीरो बन के जाते, हीरो। और उतर कहते पर्याय दृष्टि, मूढ़ दृष्टि, पज्जय समय सारी का, पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। अरे ये 2-2 बार दाढ़ी बनाना ये कौन द्रव्य दृष्टि है कि पर्याय दृष्टि है? कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में पंडित हीरो बन के ना बैठे, 10 दिन एक अपने त्यागी वृत्ति जैसा लगे, पूजन पाठ करे। इस प्रकार के रात्रि में पानी का भी सेवन ना करे, कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में तो नहीं करे। ऐसे पंडित हैं जो रात के 10 बजे प्रवचन देते हैं और 10 बजे के बाद जाके दूध और बादाम का दूध पीते हैं। हाँ ऐसे होते, बहुत बड़ी विचरना। इसलिए प्रश्न किया है, तो पंडित तो सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? श्रावकों से मेरा कहना है, जैसे तुम मुनियों की परीक्षा करते हो ऐसे पंडितों की परीक्षा करो। मुनियों की तो परीक्षा खूब हो रही है, खूब बढ़िया मुनियों के प्रतिशत, मुनियों में शिथिलाचार आ रहा है, मुनियों में ये आ रहा है, कमेटियां बन रही हैं और मुनियों के प्रति अरे धड़ाधड़। अब एक कमेटी बनाना चाहिए, मैं बनाना चाहता हूं कि पंडित कैसा होना चाहिए, पंडों में भ्रष्टाचार शिथिलाचार कितना आ गया, पंडितों के अंदर भ्रष्टाचार शिथिलाचार क्यों है? वो गृहस्थ से अपने आप को पंडित मानते हैं, तो पंडित की भी आचार संहिता होना चाहिए, क्योंकि वो गद्दी पर बैठते हैं, समाज को निर्देशन देते हैं, तो पंडितों की एक आचार संहिता होना चाहिए। आप ये कहें हम पंडित हो ही, आचार संहिता कहाँ से, हम कोई परंपरा में थोड़ी आते, तो फिर गृहस्थ मानो, अपने आप को पंडित क्यों लिखते हो? फिर पंडित लिखते क्यों? आप गृहस्थ हो सामान, फिर क्यों गद्दी पर बैठते हो? गृहस्थ को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। आगम का वचन है, वीरसेन स्वामी महाराज का वचन है। क्यों बैठते हो गद्दी? जब गद्दी पर बैठते हो तो आपकी आचार संहिता होना चाहिए। आप मुनियों के शिथिलाचारों पर तो कमेटी 50 हो, जब से शांति सागर महाराज हुए ना पूज्यवर, तब से देख रहा हूं, जैन मित्र पेपर वगैरह मैंने देखे, उनमें यही जब से बन रही कमेटियां मुनियों में शिथिलाचार निकालने के लिए। बहुत पंडित तो सबसे आगे होते, पंडा लोग सबसे आगे होते मुनियों में शिथिलाचार। और जो स्वयं भ्रष्ट हैं, जिनके आचरण शुद्ध नहीं है, वे कह रहे हैं मुनियों की आचार संहिता बनाएंगे। एक बार हमारे पास आया
लोग आए, देवगढ़ के अंदर सन 91 की चर्चा है, 400 लोग आए थे, दिल्ली से थे, सब भारत के थे। उन्होंने कहा महाराज जी हमने आचार संहिता बनाई है, और मुझे पता चला था ये सब आचार संहिता बनाने वाले आलू गुंडा खा के आए। मैंने कहा बहुत अच्छा है कि तुम मुनियों का आचार संहिता बनाओगे, मुनियों के शिथिलाचार पर विचार करोगे, तो चलो तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा करते हैं, परस्पर उपग्रह जीवाना। मुझे खुशी है कि आप हम साथियों के प्रति इतने चिंतित हैं, हमें खुशी है कि आप साथियों के प्रति सावधान हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम तुम्हारे प्रति रहें। हाथ उठवाया था 400 लोगों में से 2 लोगों का रात्रि भोजन त्याग था, अन्न जल का। अब बताओ, जिनके 398 लोग जो कमेटी में बनाए पास करके आए थे प्रस्ताव, हमने कहा सारे मुनियों से 75% मुनियों से हम तुम्हारे नियम पलवा देंगे, तुम 10% इन 400 में से पलवा के दिखाओ श्रावक की आचार संहिता। कौन बनाए? पहले स्वयं के आचरण शुद्ध हो, रात्रि भोजन का त्याग नहीं, वे मुनियों की आचार संहिता बना रहे। अभी जिनके भ्रष्ट नहीं, देव दर्शन का नियम नहीं, अभिषेक पूजन का नियम नहीं, जिनके अभी आचार विचार नहीं, जिनके व्यसनों का त्याग नहीं, जिनके अभी व्यसनों का त्याग नहीं है, वे आचार संहिता बनाने के लिए चल पड़े हैं। उनके भी लोग आचार्य कर संहिता की कमेटियां बनाते हैं। थोड़ा शर्म करो रे, ये कम से कम विचार करो कि हमारी आचार संहिता, खुद की भी आचार संहिता क्या है। कम से कम तुम मुनि नहीं बन सकते हो तो श्रावकाचार तो पालन करो। जो सच्चा श्रावकाचार है, जो प्रतिमाधारी हैं, जो आचरण करते हैं, वे फिर भी यदि गुरुओं की परिभाषा बनाते हैं तो उचित है। पंडित लोग पहले अपनी आचार संहिता बनाएं। मेरा कहना है विद्युत परिषद से, शास्त्री परिषद से, पता नहीं अब तो कितने परिषद हो गई विद्वानों की, सारे विद्वान मिलकर के एक विद्वानों की आचार संहिता बनाएं। जैसे हम मुनियों के लिए मूलाचार है, ऐसे पंडितों के लिए पंडिताचार कोई होना चाहिए। उसे कोई पंडित लिखे, मूलाचार है ना मुनियों के लिए, ऐसे ही पंडितों का पंडिताचार होना चाहिए। और कोई पंडिताचार का कोई पंडित यदि लिखता है तो वो उसका विमोचन मेरे सानिध्य में यही लाइव में कराऊंगा। पंडितों से मेरा कहना है एक पंडिताचार ग्रंथ लिखो रे, जिसमें पंडितों की आचार संहिता हो और उसको फॉलो होना चाहिए। स्वच्छंदवाद हो रहा है, पंडितों की कोई आचरण नहीं है, कोई क्रियाएं नहीं, भगवान के अभिषेक के नियम नहीं, पूजन के नियम नहीं, रात्रि खाने पाने के नियम नहीं, और पंडितों के नाम पे लाइन में आ गए। पंडित जब परिषदें बनती हैं तो लड़ते हैं, हम पदाधिकारी करें, हम विद्युत परिषद में, हम शास्त्री परिषद में, हम फलाने परिषद में, सब नाम आना चाहते और आचरण के नाम से जीरो है। यदि पंडितों की परिषा, मेरा तो मानना है कि पंडितों की यदि कोई भी परिषद बनती है तो उसका नियम होना चाहिए 2 प्रतिमाएं जिसकी होंगी वही विद्युत परिषद और शास्त्री परिषद का सदस्य होगा। जय हो। आगम के अनुसार कह रहा हूं, आगम में लिखा बाल पंडित, तो परिषदों में विद्वत परिषद, पंडित परिषद वह मानी जाए जिनकी 2 प्रतिमाएं कम से कम। नियम बना जाए कि 12 व्रत जो लेंगे वही पंडित कहलाएंगे, और जो 12 व्रत नहीं लेंगे वे पंडितों की कोटि में नहीं आएंगे। पंडिताचार ग्रंथ का मंगलाचरण मैंने कर दिया, आगे आप लोग जानो। आगम के अनुसार किया मैंने, तमाशा बना रखा है हर चीज के लिए। कोई भी बात होती है तुरंत मीटिंग होती है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे तुम स्वयं के आचरण बनाओ, श्रावकाचार के आचरण बनाओ। श्रावकों के आज जो क्या अत्याचार हो रहे, आज बारातें शादी विवाह में कितने अत्याचार हो रहे, श्रावक का भी एक नियम होना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां लेकर के आज यदि प्रश्न किया है, एक बार हमारे आचार्य से बात किसी ने कहा, सुधा सगे महाराज ने ये बोला है, तो आचार्य के तो बोल तो नहीं सकता, महाराज बोला है, तो आचार्य ने कहा उसको किसी ने छेड़ा होगा। वो किसी से बोलता नहीं, और कोई छेड़े तो फिर उसे छोड़ता नहीं। सुधा प्रश्नोत्तरी।